किसान साथियों, खरबूजा की खेती में दो पड़ाव ऐसे होते हैं जिस पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होता है, और वह पड़ाव को अगर आप सही तरीके से पार कर जाते हैं तभी आप एक बेहतरीन जो प्रोडक्शन है वह खरबूजा की खेती से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों, हम खास तौर पर जब लताएं जब फैल रही होती हैं, जब हम बेड के ऊपर उसको लेकर जाते हैं, उस समय पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में जो हमारा प्लॉट है उसको देख पा रहे हैं, अभी के टाइम पर जो फल है वह किस तरीके से है हमारा खरबूजा पर, वह हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, अब तक हम जितने वर्ष खरबूजा की खेती किए हैं, इस वर्ष का जो खरबूजा है वह काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। किसान साथियों, अच्छी तरीके से सभी चीज़ बहुत ही कंट्रोल में है। ज़्यादा इसमें अभी तक जो है रोग उतना हावी नहीं हुए हैं। सही समय पर हमने सभी चीज़ों का नियंत्रण किया हुआ है। किसान साथियों, अभी भी कुछ पुरानी पत्तियों पर यह जो है लीफ माइनर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप यह भी जो है कंट्रोल में। किसान साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लीफ माइनर जो है मर चुका है, यानी कि जो रोग है वह कंट्रोल में है, और जो नया पत्तियां हैं वह बहुत ही फ्रेश आपको देखने को मिल रही है। यह भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। किसान साथियों, पुराना पत्तियों में जो रोग है, मान के चलो जो लीफ माइनर है वह पुराना पत्तियों पर अभी भी दिख रहा है, लेकिन जब हमारा नया पत्तियाँ जो है फ्रेश आ रही है, और यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि जो लीफ माइनर है वह मरा हुआ है, इस तरीके से काला काला यहाँ पर दिखता है। किसान साथियों, तो आप समझ जाइए कि यह जो लीफ माइनर है वह अब ख़त्म हो चुका है। तो इस पर आपको ध्यान देना है किसान साथियों। अब हम मेन चीज़ बात कर लेते हैं किसान साथियों, जो इसका जो लताएं हैं उसको किस तरीके से ऊपर लेकर जाना होता है, क्या सावधानी यहाँ पर आपको रखना है। तो मुख्यतः किसान साथियों, जो लताएं हैं उसको 2 बार ही बेड के ऊपर लेकर जाना होता है, उसके बाद वह जो है अच्छी तरीके से फैल जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा प्लॉट है किसान साथियों, इसको हमने एक ही बार अभी ऊपर चढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ जो पौधे हैं वह फिर से नाली पर आ चुका है, या फिर कुछ जो पौधे हैं वह छोटा था वह अभी फिर से नाली पर आ चुका है। कुछ हवा चलने की वजह से नीचे में आ जाता है, तो इसको एक बार और हमें बेड के ऊपर लेकर जाना होता है। उसके बाद यह जो लताएं हैं उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ध्यान यही रखना है किसान साथियों, क्योंकि जैसे ही जो लताएं हैं वह फैलने लगती है उस समय आपको तुरंत जो लताएं हैं उसको ऊपर ले जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपका जो लताएं हैं, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि हमारा जो आधा बेड है वह कवर हो चुका है, अगर इतना बड़ा होने तक अगर आप नाली पर ही पड़े रख देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहला जो नुकसान है किसान साथियों कि एक दूसरे जो पौधे से जो लताएं हैं वह बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वैसे में निकालने में परेशानी होने वाली है, कई सारी जो डालियां हैं वह टूट सकती है, और सिंचाई आपको लगातार करना होता है। तो ऐसे में जो फल सेट हो रहा होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है किसान साथियों। साथ में आपका जो गलन है और जो लाशा जैसा टिपकता है, वह जो रोग है जो जड़ के पास लगता है वह काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और दूसरी चीज़ कि अगर आप सही समय पर अगर बेड के ऊपर ले चले जाते हैं, उसके बाद जो लाशा जैसा जो रोग है वह आता है, गलन की जो समस्या है वह आता है। तो अगर आप इस समय पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, अगर आप यहाँ पर स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे है वह जड़ पर भी जाने वाला है, पूरी जितना भी हमारा पौधा है उस पर। और वहीं पर जो इसके लताएं अगर नाली पर रहती है तो जड़ पर कहाँ से स्प्रे जाने वाला है। तो 100% जो हमारा स्प्रे है वह भी काम करने वाला है। इस वजह से हमारा जो सड़न गलन का जो रोग है वह इस वर्ष उतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ है किसान साथियों। और हमारा जो ज़्यादातर जो पौधा है वह सक्सेसफुल तरीके से बहुत ही स्वस्थ है किसान साथियों। ज़्यादा जो पौधा है वह इस वर्ष डैमेज देखने को नहीं मिला है। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूं किसान साथियों कि जो सड़न गलन की समस्या है वह एक बड़ी समस्या रहती है खरबूजा की खेती में। तो अगर वह जो समस्या वह आ रही है, हालांकि उसके ऊपर हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो अवेलेबल है कि आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं किसान साथियों। स्टार्टिंग पर आप डेल्मा ले सकते हैं, विली स्टार टॉप ले सकते हैं, लक्स्टर ले सकते हैं, फ्लिक्स सुपर ले सकते हैं, विस्मा ले सकते हैं, पीआई कंपनी का। काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं उसको अगर आप सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आपको कंट्रोल देखने को मिल जाता है। लेकिन यह जो समस्या है जब आ रही होती है तो आपको सिंचाई को थोड़ा कम कर देना चाहिए किसान साथियों। मान के चलो आप 4 दिन 5 दिन में सिंचाई कर रहे हैं तो आपको 7 दिन 8 दिन इस तरीके से सिंचाई करना चाहिए, जब तक जो वह रोग है वह अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आपको सिंचाई थोड़ा लेट करना है। अगर आप लगातार फिर भी सिंचाई करते हैं तो जो सड़न गलन है वह अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। और जैसे कि आपको पता है कि एक पौधे पर अगर सड़न
गलन की जो प्रॉब्लम है वह आ गया है, अगर उसमें समस्या एक बार हो चुकी है तो उसमें दोबारा लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और काफ़ी तेज़ी से वह पौधा फिर से ग्रस्त हो जाता है किसान साथियों। काफ़ी तेज़ी से उसमें वह रोग फिर से आ जाता है। तो आपको सिंचाई आपको वहाँ पर कम कर देना है किसान साथियों। इस तरीके से हमने जो है पूरा कंट्रोल किया हुआ है। अभी के टाइम पर आप देख पा रहे हैं कि फसल काबिले तारीफ़ है, रोग इसमें काफ़ी कम है किसान साथियों। ऑल ओवर जो हमारा फसल है वह अंडर कंट्रोल है। इसी वजह से जो फल है किसान साथियों वह भी एक अच्छा खासा ही देखने को मिला है। कुछ जो फल सेटिंग है वह देखने को मिली है और जो फल है वह इस तरीके से इतना बड़ा भी हो चुका है किसान साथियों। कुछ फल जो है डैमेज भी हुआ है किसान साथियों, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो फल है वह पीला हो चुका है, मतलब पीला पड़ चुका है, मतलब ये जो फल है वह खराब हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपका फसल स्वस्थ रहेगा, आप पोषक तत्व सही समय पर दे रहे हैं, रोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, तो फल भी 100% अच्छी तरीके से सेटिंग होने ही वाला है, फल अच्छी तरीके से ग्रो होने ही वाला है। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। अभी हमारा जो खरबूजा है वह काफ़ी बेहतरीन है। यह लगभग अब 10 से 15 दिनों में जो है किसान साथियों इसका जो लता है वह एक दूसरे से जुड़ जाएगी, बेड जो है हमारा भर जाएगा और हमारा जो क्यारी है वह लगभग 6 फीट के आसपास। किसान साथियों हमारा जो खरबूजा है वह शुरू से लेकर अब तक और आखिर तक हम अपडेट लाते ही रहेंगे। लेकिन आप लोग भी जो है, आपका जो खरबूजा है वह कौन सी स्टेज पर है, क्या कमी देखने को मिल रही है, वह आप कमेंट में अवश्य बताया करिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।